तो हेलो दोस्तों, दिस इज़ यश एंड वेलकम बैक टू एन ऑर्डिनरी आर्ट्स। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाला है एक ह्यूमन बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर का। मतलब जैसे कि हम पहला जो वीडियो था इसका अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ह्यूमन बॉडी विद अ सर्कल और रेक्टेंगुलर शेप्स। मतलब बेसिकली शेप्स के थ्रू आप कैसे एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। तो अब जो है कि वो जो वीडियो उसमें था जो एक पहला वीडियो था, अब ये जो सेकंड वीडियो है ये एक ह्यूमन बॉडी के जैसे कि पोजेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये वीडियो उस टॉपिक पे बनने वाली है। बट इफ़ यू टेक माय ओपिनियन, अगर आपको बिल्कुल भी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो पहले वो वीडियो देखो जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड यार गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो, मेरा न्यू चैनल है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो दिस इज़ अवर टॉपिक बेसिक ह्यूमन बॉडी पोज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, हेडिंग है इसकी। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्कल जो कि हमारा पहला स्टेप है एक हेड को बनाने के लिए, तो यहाँ वैसे ही यही चीज़ है कि हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं एंड दिस इज़ द सर्कल ऑफ योर हेड बॉल। एंड मैं इसको एंगल दे रहा हूँ लेफ़्ट साइड का और हमारे राइट साइड का एंगल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो कि पोज है तो सिंपल एक स्टैचू की तरह खड़ा थोड़ी कर सकते हैं ना। तो ये अपने लेफ़्ट साइड देख रहा है एंड दिस इज़ आई ड्रॉ जॉ लाइन जो कि सर्कल के एंड मिड पॉइंट में अटैच हो जाएगा। और सर्कल के थोड़ा सा मतलब जो जॉ का एंड है और जो सर्कल का वो है वहाँ से थोड़ा सा साइड से इसका गर्दन का जो लाइन है वो आएगा और नेक का लाइन आएगा। बट अब जो है ना कि एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा लगेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक शोल्डर को थोड़ा छोटा और एक शोल्डर को थोड़ा सा लंबा कर रखा हूँ, क्योंकि इसका एंगल जो है वो तिरछा है। मतलब एक साइड पीछे की साइड जो है वो थोड़ा कम लाइन आएगी और सामने है वो थोड़ा बड़ा आएगा। समझ रहे हो आप? सो आई ड्रॉ दिस सर्कल, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी जॉइंट्स लोगे तो उसके लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे, बॉल जॉइंट। एंड दिस इज़ द लाइन ऑफ योर बाइसेप एंड द ट्राइसेप। एंड मेक श्योर कि आपका जो बाइसेप है वो आपके आर्म से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आर्म है वो हमारे बाइसेप से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। एंड आई ड्रॉ सेम जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था, बट हम क्या कर रहे हैं इसमें तो एक पोज दे रहे हैं, एक एंगल दे रहे हैं, जो कि हमारा फिगर जो है वो एक पोज में खड़ा है या बैठा है। जैसा मैं वीडियो में दिखाया जा रहा हूँ वैसा इसमें एंगल आ रहा है। ठीक है, एंड नाउ मैं जो बॉडी का जो एंगल है जो थोड़ा सा इसको थोड़ा झुका देता हूँ एंड जो बैक है उसको थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं इसको सोच रहा हूँ इसको एक बैठे हुए पोज में बनाऊँ, है ना। तो जैसे कि हम बैठते हैं और बैठते समय हमारा जो नॉर्मली जो हमारा स्टमक पार्ट है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है और बैक जो हमारी स्पाइन कॉर्ड है वो थोड़ी सी ट्विस्ट होती है, मतलब ट्विस्ट कह रहा हूँ, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है ना, क्योंकि हम झुक के बैठते हैं जो कि हर किसी की आदत है। तो वैसे ही हमने इसका एक तरह से रेक्टेंगल शेप में ले लिया है एंड जो हाथ है इन दोनों को लगभग साथ में रखा है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे फिंगर्स को। तो हमने क्या करा, हमने हथेली तक का बॉल जॉइंट कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अगर आपको ये नहीं आया समझ में तो मैं बता दूं, मेरी फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखो। और ये एक ट्यूटोरियल है, तो जैसा स्टेप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वैसे स्टेप्स आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, नाउ आई जस्ट ड्रॉ कॉलर, क्योंकि मैं इस बंदे को एक टी शर्ट पहनाने का सोच रहा हूँ। और हाँ, ये कोई वो नहीं है, मतलब रोबोटिक या फिर कोई एक्स्ट्रा टॉय एक्शन फिगर नहीं है, मैं एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आई जस्ट ड्रॉ स्वेटर। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे इसका बाइसेप का जो स्वेटर है ना, तो इसको थोड़ा सा कर्ली, थोड़ा सा रिंकल्स, इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो बाइसेप है वो हमारे आर्म से थोड़ा सा छोटा है, बिल्कुल थोड़ा सा, बाकी इतना पता नहीं चल रहा है लेकिन थोड़ा सा छोटा है वो एक्चुअली। सो अब ज़्यादा छोटा बड़ा मत कर देना, ठीक है। अब अगर आपको डाउट आता है, आपको समझ नहीं आता, तो आप रूलर का हेल्प ले सकते हो। एंड जैसे कि आपने देखा कि मैंने क्या करा, इसमें स्वेटर का एक तरह से आउटलाइनिंग कर दी है, जो कि किसी भी कपड़े का, या आप अगर कोई भी इमेज को ड्रॉ करोगे ना तो उससे आपको कैसे रेफरेंस लेना है वो आपको पता चल जाएगा उसमें। मैं तो अपने मन से बना रहा हूँ, अपने हिसाब से बना रहा हूँ, जो आपको समझाने के लिए कि आपको अगर किसी भी मॉडल को या किसी भी फिगर को ड्रॉ करना है तो उसका सबसे पहले तो आपको बेसिक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बना दिया है हाथों का। एंड इसका हाथ कितने पतले कितने चौड़े होने चाहिए ये मैंने अंदाज़ा लगाया है। बाकी आपकी जो इमेज या जिसको आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें आपको रेफरेंस मिल जाएगा। मैंने यहाँ से क्या करा कि जो हमारा चेस्ट से लेकर हमारा जो स्टमक पार्ट ना
वहाँ से इसका स्वेटर की आउटलाइनिंग कर दी है। अब जो है कि हम क्या करेंगे, इसका बैक साइड है ना, अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है हाथ के साइड से दूसरे साइड में स्वेटर को कैसे निकालें। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि हाथ के पार्ट को छोड़ दिया और दूसरे साइड से स्वेटर की आउटलाइनिंग कर दी है। नाउ आई जस्ट ड्रॉ दिस बैक लाइन एंड हमारा जो फिगर का राइट हैंड है और फिगर की तरफ से उसका जो लेफ्ट हैंड है, हम अब उससे एक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप, ये जो है ना ये एक 3D में, तो हम क्या करेंगे जॉइंट से इसको थोड़ा चौड़ा कर देंगे और कलाई तक आते आते मतलब जो रिस्ट है वहाँ तक आते आते इसको थोड़ा पतला कर देंगे, क्योंकि इसका एंगल क्या है ना, इसका एंगल थोड़ा सा सीधा है, मतलब एक तरह से 65 डिग्री एंगल में इसका हाथ है। जैसे कि आप जो देख रहे हो जिसमें मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ ना, वो आपको स्ट्रेटली दिख रहा है, इसलिए हमने इसको 3D में नहीं किया है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे इसकी आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें जो हमारा पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि रिस्ट हैंड कैसे बनाते हैं, मतलब जो हमारा वो है पाम है उसको कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको मेक श्योर आपका जो रिस्ट है वो अच्छे से बन जाए, चाहे आप किसी का आप वॉच ले सकते हो या हाथ में थ्रेड ले सकते हो, एनीथिंग व्हाट यू वांट। एंड सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वी शेप में एक ग्लव्स टाइप का बनाना है एंड उसके बाद आपको एक थंब ड्रॉ करना है एंड यहाँ पे आपको एक फिंगर जैसे मतलब कांटे जैसे जो होते हैं ना वैसे फिंगर्स ड्रॉ करनी है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, इसके 3 फिंगर जो हैं वो फोल्ड है एंड द 1 फिंगर ऑफ द फर्स्ट फिंगर वो एक तरह से स्टैंडिंग पोज में, जैसे कि वो पॉइंट कर रहा है या फिंगर क्रॉस करके दिखा रहा है एंड द थंब। ठीक है, तो अब जो हमने अपना इसका राइट जो इसका आर्म है उसको छोड़ा था ना, उसको हमने थोड़ा छोटा बनाया और बाइसेप को थोड़ा बड़ा बनाया, क्योंकि वो 3D में है, वो थोड़ा सा बेंड है ना, इसीलिए। अब वो बेंड क्यों है, क्योंकि उसने अपना हाथ को अपने लैप में रखा है, इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि हम फिंगर्स को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा दूर बनाएंगे एंड सेम मेथड जैसे कि मैंने कहा था कि आपको ग्लव्स ड्रॉ करना है एंड उसके बाद आपको फिंगर्स बनानी है। सो हमारा यहाँ तक का बेसिक काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके लेग्स का जॉइंट देनी है। ठीक है, तो जॉइंट देने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें बॉल जॉइंट तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसका बॉडी का पोज क्या है। तो इस जगह से यहाँ पे इसका बॉडी फिगर जो है बेंड हो रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि हम करेंगे इसका लेग की जो कंस्ट्रक्शन है वो, अब इसको किसी भी एंगल में आप चाहो तो दे सकते हो, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक स्टूल में बिठा के रखूँ, है ना। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो कैरेक्टर है इसको हम अगर 5.7 या 5.8 की हाइट में रखेंगे तो इतना लेग्स को बेंड करना इनफ होगा। एंड द सेम मेथड जैसे कि हमने हाथों में किया था, आपको लाइन खींच के जहाँ पे बॉल जॉइंट आ रहा है या यहाँ पे मुड़ावट आ रही है वहाँ पे आपको एक बॉल कंस्ट्रक्ट करनी है। एंड इट्स द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्ट योर फीट लाइक दिस। हो गया, तो इतना सा ही था ये हमारा पैरों का कंस्ट्रक्शन था। अब हम शुरू करेंगे इसका पैंट को ड्रॉ करना और पैरों को शेप देना एक तरह से। तो जहाँ पे अपना सर्कल बॉल जॉइंट कहते हैं ना, उसके आउटलाइन तक ही करना है। ठीक है, उसके ऊपर उसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका जो अंदाज़ा है वो गलत हो जाएगा और आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाथ है वो लैप के ऊपर है, तो हमें क्या करना है कि लैप के ऊपर से कुछ इस तरह से लाइन निकालें ताकि आपका जो हाथ है ना वो कवर ना हो जाए लाइन से, है ना। एंड लाइक दिस। अब जो है कि यहाँ पे इसकी नैरो पैंट है थोड़ी सी, तो हमने हाफ में थोड़ा सा मोड़ दिया है। एंड मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ जैसे कि आर्ट क्लास में जो टीचर्स बैठते हैं ना, तो वो भी कुछ इसी तरह से बैठते हैं। और मैं भी एक आर्ट टीचर हूँ, तो मैं भी कभी कभी ऐसे ही बैठ जाता था अपने क्लास में। एंड दिस इज़ लैप डाउन साइड हेयर। बट यहाँ पे एक चीज़ आएगी कि यहीं से हमें दूसरा लाइन डाल देनी है, क्योंकि खैर नहीं बताना चाहिए। अब जो कि है ये पैंट, तो इसको घुटने से थोड़ा सा नैरो रखना है, बस इतना काफ़ी है ना। तो यहाँ से कट कर देंगे एंड दिस इज़ योर काफ मसल, देन
इट्स कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा लेग्स की जो पैंट का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि लाइंस को थोड़ी सी डार्क कर देनी है। दैट्स इट। सो अब बारी आ रही है शूज़ की। और शूज़ को बनाने से पहले सबसे पहले तो हमें जो हमारा पैरों का जो जॉइंट है, फीट का जो जॉइंट है, हमें उसको पहले बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप स्क्वायर का शेप ले सकते हो, बट आपको एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं बनाना है। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के पैर कितना ट्विस्ट है या पैर कितना मुड़ा हुआ है वैसा एक इमेज लेना है। तो शूज़ बनाना तो मैंने आपको सिखाया ही था, है ना, फर्स्ट वीडियो में। बट इसमें जो है, इसमें एक ह्यूमन है, इसका शूज़ में थोड़ा फ़र्क आएगा। बाकी अभी तक जो मैंने बनाया इतना तो सेम ही है, जैसे कि 3D इरेजर जैसे बनाते थे हम लोग बचपन में वैसा ही। लेकिन अभी हमें इस शूज़ में थ्रेड डिज़ाइन और शेड देना है। Like this and here a cut हो गया। सो यहाँ पे क्या है कि शूज़ में हमने शेप्स का यूज़ किया है। एंड अब हम करेंगे या इट्स डन। सो अभी इसका आउटलाइनिंग रहती है, सो पहले इसका आउटलाइनिंग कर लेते हैं। कहीं कहीं पे मिस्टेक या कहीं कहीं पे कुछ गलती हो जाती है, तो आउटलाइनिंग उसको कवर करने में बड़ी हेल्प करता है। तो आउटलाइनिंग बहुत ज़रूरी है। सो अब हम करेंगे इसका डिज़ाइन। तो जैसे कि इसको सिंपल कोई भी कॉमिक बुक टाइप का शूज़ का डिज़ाइन दे देते हैं। एंड दिस इज़ द थ्रेड पार्ट, पैटर्न ऑफ नाइकी या फिर किसी और चीज़ का, मैं वैसे ब्रांडिंग ये तो जानता नहीं हूँ, तो उसका हमने दे दिया है। और हमने यहाँ पे थ्रेड भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। सेम चीज़ आपको अपने जो दूसरा शूज़ है उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा के सेम चीज़ कॉपी करनी है। बट मैं आपको फिर भी एक बार बता दूँ कि जैसा एग्जैक्टली फ़ोटो में है वैसा ही बनाना ज़रूरी नहीं है। कंपेयर मत करना, वो आपकी आर्ट है और वो पोस्टर है। आर्ट और पोस्टर में फ़र्क होता है। पोस्टर आप तब करना जब आप प्रोफेशनल लेवल के बन जाओ। बट लेकिन क्या है कि किसी भी आर्ट को परफेक्ट और कॉपी करने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को ही कितने साल लग गए थे प्रैक्टिस में, मतलब मैंने कभी सीखा नहीं किसी से बचपन से लेकर आज तक। लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प करती है आपकी किसकी आर्ट स्किल को। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, आउटलाइनिंग पूरी कर दी है। बट ये देखने में लग रहा है कि ये हवा में बैठा हुआ है ना, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एक स्टूल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो अब जो स्टूल जो है वो इसके हिप साइड में होगा। तो हमें इमेजिन करके एक सर्कल, ओवल सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बट आर्ट रूम में जो स्टूल होते हैं ना वो थोड़ी सी डाइनिंग टेबल टाइप की होती है, मतलब कि जो स्टैंड खड़े होकर जो खाने वाला जो नहीं होता, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, बट कुछ वैसी होती है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, एक ओवल सर्कल लेके ऐसे 3 लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करनी है कुछ इस तरह से। उसके ऊपर आपको आउटलाइनिंग करनी होगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एक हमें वुडन पीस कंस्ट्रक्ट करना है, हियर लाइक दिस। बट ये थोड़ा पतला होना चाहिए क्योंकि हमारा जो फिगर है वो थोड़ा छोटा है और स्टूल में ज़्यादा फर्क नहीं होता। एंड दिस इज हियर, यहाँ से इतना। अब ये छोटा और वो बड़ा क्यों? क्योंकि इसका एंगल और उसके एंगल में फ़र्क है। ये जो लकड़ी है ना, ये जो लकड़ी का जो डंडा है, ये आपके लेफ़्ट वाले डंडे से थोड़ा पीछे है, उस साइड है, इसलिए वो साइज़ में थोड़ा कम आ रहा है। सेम तरीका आपको तीसरे लाइन में भी अप्लाई करनी है, कुछ इस तरह। एंड हेयर आउटलाइन अगर बाहर हो जाए, जो आपने रफ बनाया था वो बाहर हो जाए, अब अंदर बाहर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे इरेज कर दोगे सब सही हो जाएगा। एंड ये ऐसा तो नहीं रहेगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ेगा, राइट।
सो उसके लिए आपको स्पाइडरमैन का वेब की तरह एक इस तरह से ट्रायंगल वुडन पीस अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ इस तरह, राइट। सो अब इसको भी सेम तरीके से आउटलाइनिंग करनी है और वुडन पीस कंस्ट्रक्ट करना है। मैं वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ बनाते समय, ताकि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना हो सके। बस आउटलाइनिंग के लिए और इरेजिंग के लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर यूज़ कर रहा हूँ। सो हियर वी कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, चलो टेबल का जो सर्कल है वो तो दिखेगा नहीं है ना, तो हमारा फुल्ली फिगर जो है वो रेडी है। अभी इसके अंदर के कंस्ट्रक्शन को हम इरेज करेंगे कुछ इस तरह से। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं है तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप कमेंट करो, मुझे बताओ, मुझे मेरी गलतियाँ बताओ, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बना के सिखा सकूँगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। सो यहाँ पे हमने क्या करा, कंप्लीट कर दिया है। और ये हमारा जो है एक बेसिक ह्यूमन बॉडी फिगर का पार्ट 2 है। और इतना जो है हमने सीखा कि फिगर को किस तरह से हम पोज दे सकते हैं, एंड जैसे कि आप कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पॉकेट ड्रॉ करना, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, और उसमें सिलाई वगैरह, थ्रेडिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करना लाइक दिस। एंड या अब जो है कि ये फिगर थोड़ा सा गंजा लग रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हेयर देंगे। ये गंजा उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हेयर देने का ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको हेड की जो हेयर प्लांट है ना उसका कंस्ट्रक्ट करना है, एंड लाइक दिस। ज़रा बेकार लग रहा है ये, मैंने बहुत फास्टली बनाया था और वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हेयर कैसी हो कैसे नहीं हो। मैंने आपको बस ये हमारे बेसिक ह्यूमन बॉडी का बस पार्ट 2 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे फेस पे, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे एंड होता है ह्यूमन बॉडी का फिगर। अब इसके बाद हम करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर फेस ऑफ एनिमे कैरेक्टर। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और ज़रा रुको, मैं बता दूं कि अगला वीडियो होने वाला है स्पाइडरमैन फेस ट्यूटोरियल, जो कि एक बेसिक ही है, लेकिन अब बेसिक से थोड़ा एडवांस में जाएंगे हम। उसके बाद मुझे कमेंट में बताओ, या फिर मैं अपनी तरफ से अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स या अलग अलग ड्राइंग कैरेक्टर्स और ओरिगेमी और हैंडक्राफ्ट और होममेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गेट रेडी फॉर स्पाइडरमैन फेस ट्यूटोरियल।